बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो आईवीएफ के बारे में ऐसा बोल के, आप लोगों को गलत चीज़ें बता रहे हो। अगर इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो फिर वो किसके पास जाएगा। तो ऐसे मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिसका मैं आज रिप्लाई करना चाहती हूँ, जो मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, अपनी हर पर्सनल लाइफ को मैं सोशल मीडिया पर नहीं लाऊंगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, कुछ चीज़ें की क्लियरिटी दूं। और ये मेरा आखिरी वीडियो है फॉर द आईवीएफ में। इसके बाद मैं कोई क्लैरिटी नहीं दूंगी। बस मुझे जो सतर्क करना था मैंने कर दिया। मैं किसी को ना अच्छा बोल रही हूँ ना मैं खराब बोल रही हूँ। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है फ्रेंड्स। आपको लगता है कि आप हमको गलत चीज़ें बता रहे हो तो देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जहाँ मर्जी आए, आपके पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हो, है ना। लेकिन कुछ रियलिटी आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या बहुत सारे लोग भूलने की कोशिश करते हैं कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और उनको ये बात पता है, लेकिन फिर भी वो आके मुझे यहाँ पे ज्ञान देते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके ज्ञान के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि जब इंसान को नॉलेज होती है ना, तभी वो बात करता है, अन्यथा वो बात नहीं करता है। और मुझे जिस चीज़ की नॉलेज है उसको आज हम साइड में करते हैं। आज मैं एक पेशेंट की तरह बात करती हूँ। कल मुझे एक लेडी ने कमेंट किया कि आप गायनोवेदा के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते, गायनोवेदा भी तो फ्रॉड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आप उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा यहाँ पे ये काम नहीं है कि मैं हर किसी को ट्रोल करूँ, हर किसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। आईवीएफ में मैंने इसलिए बनाया वीडियो क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी भी दुखती रक्त थी, इसीलिए मैंने बनाया। और आज मैं आपको सामने से दिखाऊंगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं गायनोवेदा का ट्रीटमेंट ले रही थी, स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट में ले रही थी, 1.5 साल हो गए होंगे मुझे इस बात के, 1 से 1.5 साल ऐसे हो गए होंगे। तो जिस वक्त मैं गायनोवेदा का ट्रीटमेंट ले रही थी ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे मैंने भी आईवीएफ के लिए कांटेक्ट किया था, है ना। और मैं भी आईवीएफ सेंटर गई थी। मैंने सोचा कि जाके एक बार पूछताछ करके आती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि अरे यार आंचल, डॉक्टर से कंसल्टेशन अभी फ्री चल रही है तो चलो एक बार तुम भी विजिट कर लो। तो मैंने कहा कि चलो चलो, देखने में क्या जाता है, चलते हैं। हम वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर का कंसल्टेशन जब हुआ तो डॉक्टर ने हमको बोला कि आपको क्या दिक्कत है, आप अपना पुराना रिपोर्ट्स वगैरह दिखाइए। तो मैंने उनको अपने पुराने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए और उसके आधार पे उस वक्त मेरा AMS था 2.83 और मेरे अंडे प्रॉपरली बनते थे। मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के हिसाब से। फिर भी डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया, बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिखे, एक अल्ट्रासाउंड लिखा जो उन्होंने उसी समय में किया, सारा कुछ किया और मेरा बिल बना 8,500 रुपये का, क्योंकि दवाइयाँ भी उन्होंने मुझे दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो ब्लड टेस्ट होगा वो यहीं होगा, आपके अल्ट्रासाउंड होंगे वो यहीं होंगे, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो यहीं होगा। तो भाई मैं तो सिर्फ मिलने के लिए गई थी, लेकिन इतनी जल्दी प्रोसेस में उन्होंने किया कि मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला। उनको कहा कि मैं आईवीएफ में, मैम मैं आईवीएफ में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं नेचुरली ट्राई करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पता है मुझे क्या बोला कि आपका तो बेबी नहीं होगा, रीज़न इज़ दैट कि आपकी जो है आपको प्री डायबिटिक में आप हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे मुझे प्री डायबिटिक का एक बार बहुत ज़्यादा स्ट्रोक हुआ था, तो उस वजह से तो वो मेरे रिपोर्ट में थी, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में। तो उन्होंने मुझे ये बात बोला कि आपके तो नॉर्मल होगा ही नहीं, आप आईवीएफ आपको करवानी पड़ेगी। और नहीं बिलीव होता है तो ये रहे वो डॉक्यूमेंट इंदिरा आईवीएफ के, जो मैंने इंदिरा आईवीएफ में अपने सारे टेस्ट करवाए हैं। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी। देखिए, ये मेरा इंदिरा आईवीएफ का है जो कि मैं यहाँ पर जाके मैंने दिखाया था और मुझे इतने सारे टेस्ट वगैरह उन्होंने लिखे थे, मेडिसिन्स वगैरह दी थी। ये सारा कुछ डिटेल है मेरे पास में जो कि मेरा अपना है। तो आपको सब कुछ इसमें, मेरा टेस्ट वगैरह हुआ था, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था, तो ये सारा कुछ मेरा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने अभी तक इसको रखा हुआ है संभाल के। तो ये मैंने इंदिरा आईवीएफ में दिखाया था और आपको नहीं बिलीव होता है तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको अपना नाम दिखाना चाहूँगी, आंचल महतो। उस वक्त मेरी एज 31 थी, अभी मेरी 32 एज हो गई है। रोहिन कुमार महतो मेरे हस्बैंड का नाम है। तो आई थिंक
डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको प्री डायबिटिक है और आपको तो कभी नॉर्मली बच्चा कंसीव होगा ही नहीं। और मेरे 8,500 रुपये भी लग गए और सारे के सारे जो थे वो हार्मोनल से रिलेटेड ही दवाइयाँ थी। ये कहा तो हमने डॉक्टर से फिर भी पूछा कि डॉक्टर हमारे IVF के कितने पैसे लग जाएंगे, जबकि मुझे सब कुछ मालूम था, ऑलरेडी मालूम था। लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि मैम हमको कितने पैसे लग जाएंगे, कितनी % गारंटी है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने सारी कन्वर्सेशन की, जिसमें डॉक्टर ने मुझे उस वक्त जो बजट दिया था वो 3 लाख से 4 लाख का बजट दिया था। और गारंटी उसमें मुझे उन्होंने नहीं दी थी। बोले कि देखो हाँ चल गारंटी तो होती नहीं है, जो कि मुझे भी पता है कि गारंटी तो होती नहीं है। तो ये चीज़ें हुई थी। लेकिन ये बात सच है कि अगर आप एक बार IVF सेंटर पहुंच गए तो उसके बाद वहाँ से आप निकल नहीं सकते हो बिना पैसे खर्च के। और मेरे 8,500 रुपये वहाँ पे खर्च हो गए। और डॉक्टर ने मेरा दिमाग इतना ख़राब कर दिया था ये बोल के कि नहीं आपको तो कभी नेचुरली कंसीव ही नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। और उस वक्त मैं गायनोवेदा ले रही थी। गायनोवेदा के साथ साथ मैं बहुत सारी होम रेमेडीज़ कर रही थी, योगा एक्सरसाइज, मेरी सब कुछ रूटीन में चल रही थी। लेकिन बस मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार अभी काउंसलिंग चल रही है, आके काउंसलिंग करवा लो। और मैंने वहाँ से निकलने के बाद मैंने मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत दिया अच्छे से डोज कि भैया तुमको इस चीज़ के लिए मैं ही मिली थी क्या कि तुम अपना टारगेट पूरा करी थी मुझे बुला के यहाँ पे। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गई हूँ। और एक कमेंट मुझे आया था कि आज आप IVF को ख़राब बोल रहे हो तो कल आप अच्छा बोलोगे। तो फ्रेंड मैं एक बात बता दूँ कि मैं IVF को कभी ख़राब नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जो डिसीजन मैंने सोच समझ के लिया वो डिसीजन आप भी सोच समझ के लीजिए, आगे आपकी मर्जी है ना। इस पर मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और एक चीज़ और है कि किसी भी मेडिसिन के बारे में किसी भी डॉक्टर को ट्रोल करना मेरा काम नहीं है। मुझे लगा इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, मैंने बोला और अब मैं नहीं बात करूँगी। इसीलिए मैं मेडिकल फील्ड पे आज की डेट में मैं वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ। और एक लेडी ने मुझे ये कमेंट किया कि आप लाल धागा बाबा के ऊपर इतना विश्वास करते हो तो आप हमारे विश्वास को क्यों तोड़ रहे हो जो हम डॉक्टर पे करते हैं। तो करिए ना, मैंने कहा मना किया, आप करिए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं भी इस समस्या से रिलेट कर रही थी इसलिए मैंने बात की इसके ऊपर, अन्यथा मैं बात नहीं करती फ्रेंड। और पैसे आपके लग रहे, मेरे नहीं लग रहे, मेरे पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। आपको जो करना है आप कर सकती हैं, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। लेकिन वो पैसे 8,500 रुपये देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं IVF में नहीं जाऊंगी। और बिलीव करोगे मैं उसके 3 महीने के बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया था मैंने, ठीक है। और मेरी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मेरे 2-2.5 महीने में मेरा मिसकैरेज हुआ। उसके बाद फिर मैंने 6 महीने के बाद में फिर से कंसीव किया, वो भी नेचुरली कंसीव, ना कोई हार्मोन पिल्स लिया ना मैंने कुछ लिया। क्योंकि मैं शुरू से डाइट और योगा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी और मैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही थी। तो मैंने 2 बार नेचुरली कंसीव किया और मैं तीसरी बार भी नेचुरली ही कंसीव करूँगी। और रही बात अच्छा और ख़राब बोलने का, तो देखो ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को अच्छा बोलूँ या मैं ख़राब बोलूँ, आपके ऊपर है। जो लोग भुक्तभोगी होते हैं वो लोग अपनी चीज़ों को रखते हैं, है ना। बहुत लोग वीडियो नहीं बना के बोलते हैं क्योंकि वो वीडियो बनाने के आदी नहीं है कि वो वीडियो बना के अपनी चीज़ों को रखे। लेकिन जो एक्टिव है सोशल मीडिया पे डेफिनेटली वो तो अपनी बात ज़रूर रखेगा ना। और इसमें क्या गलत बात है ये बताइए। अगर किसी को भैया अवेयर करना गलत बात है तब तो फिर मैं टोटली गलत हूँ और मुझे अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ नहीं करना है तो आप कुछ मत कीजिए। बट मैं खुद भी IVF सेंटर जा चुकी हूँ। अपने लिए पैसे थोड़े ही लगे लेकिन वो मेरे लिए बहुत फिजूल का पैसा हो गया, क्योंकि उसके 1 हफ्ता पहले ही मैंने सारे टेस्ट करवाए थे। लेकिन मेरे को डॉक्टर ने इंदिरा IVF में बोला कि ये सारे टेस्ट मान्य नहीं होंगे, आपको दोबारा करना पड़ेगा। और आपको पता है कि थायराइड हो गया, HbA1c हो गया, हार्मोनल टेस्ट हो गए, AMH हो गया, ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं। अल्ट्रासाउंड्स इतने कॉस्टली होते हैं। तो आप सोचिए कि मेरे को वो थोड़ा सा अखर गया कि भैया मेरे इतने पैसे भी लगे। जब मेरे 8,500 के लिए मुझे इतना लगा तो फिर भैया किसी के 4 लाख 5 लाख रुपए लगा तो मुझे भी उस पर बुरा लगा, इसलिए मैंने बोला। लेकिन आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपको जो करना है आप कीजिए। और हाँ, मैं तो अपने लाल धागा बाबा के साथ खुश हूँ। और रही बात मेरे विश्वास की, मेरे कंसीव होने की, तो वो हो जाएगी, उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं खुद कर लूँगी और मुझे पता है कैसे किया जाता है, मैं उसके लिए कर लूँगी, है ना। तो इसीलिए मुझे भी लगा कि भैया मैंने गलती किया कि मैं किसी को नसीहत देने गई, यहाँ पर मैं गलत हो गई कि मुझे नसीहत नहीं देनी चाहिए थी। तो उसके लिए सॉरी गाइस, मैंने आपको नसीहत दी, आपको अवेयर किया, आपको एजुकेट करने की कोशिश की। दैट इज़ माई मिस्टेक, आई एम वेरी वेरी सॉरी,
है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।